शापित कथाएं। संदीप और अनु आज ही अपने नए घर में रहने को आए थे, पर अनु इस घर में शुरू से ही आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका ये नया घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे था और उनके उस घर के आसपास कोई और घर नहीं था। इसलिए अनु बार बार संदीप को ये घर लेने से मना कर रही थी, पर संदीप का कहना था कि इस शहर में इससे सस्ता और इतना बड़ा घर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए संदीप अनु के बार बार मना करने के बाद भी इस घर को ले लेता है। आज का पूरा दिन संदीप और अनु को घर शिफ्ट करने और घर की साफ सफाई करने में ही निकल गया था। साफ सफाई करने के कारण आज दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए आज दोनों जल्द ही खाना पीना खाकर सोने को चले गए। आज बहुत ज़्यादा थके होने के कारण दोनों को नींद भी जल्दी आ जाती है, पर अभी दोनों को सोते हुए लगभग 2 घंटे ही हुए होंगे कि तभी अनु की एक आवाज़ से नींद खुल जाती है। वो आवाज़ किसी के रोने की आवाज़ थी और उसी आवाज़ के कारण अनु की आंख खुली तो अनु ने तुरंत उठकर संदीप की तरफ देखा, पर संदीप तो सो रहा था। पर अनु को अभी भी किसी के रोने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। आवाज़ से परेशान होकर अनु अपने बिस्तर पर बैठकर बस यही सोच रही थी कि इस घर में उनके सिवाय कोई और तो रहता नहीं है और उनके घर के आसपास भी कोई घर नहीं है, तो ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है। पर अनु ने फिर सोचा, कोई भी रो रहा हो, मुझे क्या। इतना बोलकर अनु फिर से अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। पर अनु ने ये सोचकर जैसे ही सोना चाहा तो उसके बाद से ही वो रोने की आवाज़ अचानक से और तेज हो गई, जिसके कारण अब अनु को सोना तो दूर की बात है, अब वो सही से लेट भी नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद इन्हीं सबसे परेशान अनु फिर से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके बाद अनु ने फिर से संदीप की तरफ देखा तो वो अभी भी वैसे ही सो रहा था, जैसे वो आवाज़ बस अनु को ही सुनाई दे रही हो, क्योंकि अनु को वो रोने की आवाज़ इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि उससे सही से लेटा भी नहीं जा रहा था। अब अनु इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए ये देखने के लिए वो अपने बेड से उतरकर अपने कमरे की खिड़की तक गई और बाहर देखने की कोशिश करने लगी कि कौन है जो इतनी देर से रो रहा है। इतना बोलकर उसने जैसे ही बाहर अपने घर के गेट के पास देखा तो उसने देखा कि उसके घर के गेट के पास एक 25 या 30 साल की lड़की बैठी थी और शायद वही थी जो इतनी देर से रो रही थी। पहले तो अनु को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर बाद में उसने सोचा कि क्या पता इस लड़की को मदद की ज़रूरत हो, इसलिए तो इतनी रात को इतनी देर से बाहर अकेले बैठी रो रही है बेचारी। फिर उसके बाद अनु ने जैसे ही उस लड़की की मदद करने के लिए बाहर जाने को मुड़ी तो उसने देखा कि संदीप अभी भी सो रहा था। तो अनु ने भी संदीप को उठाना सही नहीं समझा और अकेले ही बाहर जाने लगी। उसके बाद अनु जैसे ही अपने घर का मेन डोर खोलकर बाहर गई तो उसने देखा कि वो लड़की अभी भी गेट के पास बैठी अपना मुंह नीचे करके रो रही थी। उसके बाद अनु तुरंत उस लड़की के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप ठीक तो हो। अनु के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर करा और अनु की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। अनु ने उस लड़की की बात सुनी और कहा, कौन है आप और बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। अनु के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगी। फिर अनु ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्या मदद चाहिए आपको। अनु के इतना बोलने के बाद वो लड़की अपनी जगह से उठी और अनु का हाथ अपने हाथ से पकड़ा और कहा, तो चलिए मेरे साथ। इतना बोलने के बाद वो लड़की अनु को अपने साथ ले जाने लगी, पर पता नहीं अनु को भी उस समय क्या हो गया था कि वो भी बिना कुछ बोले उस लड़की के साथ जाने लगी। वो लड़की चलते चलते उसे कब्रिस्तान के गेट तक ले गई। तभी अनु ने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, ये मुझे तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, मुझ पे विश्वास रखो, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद अनु को ना जाने क्या हुआ कि वो लड़की के साथ उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। वो लड़की थोड़ा ही आगे जाकर एक जगह पर रुक गई और अपने हाथ से इशारा करते हुए बोली, वो देखो, वो मेरी कब्र है, मेरी कल ही मौत हुई थी और मुझे आज ही यहाँ पर लाया गया है, पर कुछ लालची लोगों ने मेरे सोने की अंगूठी के लिए मेरी कब्र को खोद दिया, पर उन्होंने सही से बंद नहीं किया है। प्लीज़ आप मेरी कब्र पर मिट्टी डाल दो। अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सच है या कोई सपना, क्योंकि उससे एक मरी हुई लड़की अपनी कब्र पर मिट्टी डालने को कह रही थी। पर फिर भी अनु ने थोड़ी हिम्मत करी और उस लड़की की कब्र पर मिट्टी डालकर जैसे ही खड़ी हुई तो उसने देखा कि अब वो लड़की वहाँ नहीं थी
अनु को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अभी उसने देखा क्या वो सच था या फिर उसका ये एक सपना चल रहा था। उसके बाद अनु तुरंत पीछे मुड़ी और सीधा भागते हुए अपने घर में जाकर रुकी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।